हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फ्रॉम एन एसे ऑन मैन की समरी को। जी हाँ दोस्तों, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और आपका रिस्पांस भी अच्छा है। आप ने बहुत इन्जॉय किया होगा आई थिंक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम एन एसे ऑन मैन को लाइन बाय लाइन और हिंदी में समझेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा, यानी कि अगर आपने फ्रॉम एन एसे ऑन मैन की समरी देखी है, तभी इस वीडियो को देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सीख कर जाएंगे, इस तरह से आप पढ़ कर जाएंगे कि दूसरों को भी पढ़ा सकें, विश्वास कीजिए। ओके, तो फ्रॉम एन एसे ऑन मैन इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और अपना समय बर्बाद ना करते हुए लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए पहली लाइन, थोड़ा सा आपको आराम से समझना है। हो सकता है इसके दो पार्ट आ जाए, हो सकता है एक ही पार्ट आए, क्योंकि मेरा काम क्या है, समझाना। पहली लाइन को देखिए, नो देन दाई सेल्फ प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। नो जानो, देन दाई सेल्फ पहले अपने आप को। देन मीन्स यहाँ पर तब नहीं, देन मीन्स यहाँ पर पहले। आप कहेंगे देन मीन्स पहले कैसे होता है। देखिए, ये लिटरेचर में कुछ भी हो सकता है, ये जान लीजिए। दाई सेल्फ मीन्स अपने को, यानी अपने आप को। अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं नो देन दाई सेल्फ, जानो पहले अपने आप को, यानी पहले अपने आप को जानो। प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, प्रेज्यूम मीन्स सोचना समझना, मत सोचो। प्रेज्यूम नॉट मत सोचो, गॉड के बारे में, टू स्कैन स्कैन करने के बारे में। स्कैन करने का मतलब, देखिए जब आपका स्कैन होता है आपके बॉडी का, तो जो आपके कमियां होती हैं बॉडी की, वो सब पता चल जाती हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपकी बनावट कैसी है, ये सब पता चल जाता है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, गॉड को स्कैन करने की कोशिश मत करो। यानी गॉड की संरचना के बारे में, कि गॉड कैसे बना है, गॉड क्या है, कहाँ से है, ये सब मत सोचो, उसके बारे में जानने का प्रयास मत करो। नो देन दाई सेल्फ, पहले अपने आप को जानो। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, और गॉड को जानने का कोई प्रयास ना करो। ओके, द प्रॉपर, अब चलिए दूसरी लाइन को देखिए, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, क्योंकि मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो आपके पास समय है तो बैठिए आराम से। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, क्योंकि जो प्रॉपर स्टडी है, उचित अध्ययन है, ऑफ मैनकाइंड आदमी का, इज मैन वो आदमी ही है। आदमी का उचित अध्ययन क्या है, आदमी ही है। यानी आदमी को आदमी के बारे में ही अध्ययन करना चाहिए, भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ओके, तो इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, मैन शुड ट्राई फर्स्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। ओके, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट गॉड, गॉड के बारे में समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में ही अपने आप को जानना चाहिए कि आखिर मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ पृथ्वी पर, मेरा क्या काम है। ओके, आप देखिए यहाँ पर ये लाइन बहुत ही अच्छी है। इन दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ते हैं। Placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and a rudely great. Placed यानी कि आदमी की स्थिति, प्लेस्ड मीन्स रखी है, यानी कि है, आदमी की स्थिति है ऑन दिस isthmus, इस isthmus पर। isthmus मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। मैं isthmus को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लीजिए एक सागर है और मान लीजिए लैंड है। ओके, ये लैंड है यानी ज़मीन है, ये ज़मीन है, और इसके इधर ये सागर है। यस फॉर सागर मान लीजिए, वैसे सी मान लीजिए, सागर मान लीजिए।
तो आदमी की स्थिति कैसी है, एक सागर इधर है, सागर को देखिए, एक सागर इधर, एक सागर इधर, और आदमी की स्थिति कैसी है, आदमी की स्थिति यहाँ बीच में है, ना तो इस सागर की तरफ है ना तो इस सागर की तरफ है, बीच में है। इस्थुमस मीन्स जल डमरू मध्य, जो दो सागरों को जोड़ता है। तो एक सागर इधर है, एक सागर इधर है, और दो सागरों को जोड़ने वाला बीच का हिस्सा ये है, तो इसे बोलते हैं जल डमरू मध्य, इस्थुमस। तो आदमी की स्थिति कैसी, प्लेस्ड ऑन दिस इस्थुमस ऑफ ए मिडिल स्टेट। मिडिल स्टेट मीन्स मध्य अवस्था, यानी कि बीच की स्थिति है। आदमी की स्थिति जल डमरू मध्य की तरह है, यानी कि बीच की स्थिति है, एक जल डमरू मध्य की तरह बीच की स्थिति है आदमी की स्थिति। ओके, आदमी की स्थिति जल डमरू मध्य की तरह बीच की स्थिति है। कैसे, आगे देखिए, आगे समझाया है कैसे। अ बीइंग डार्कली वाइज एंड र्यूडली ग्रेट, अ बीइंग डार्कली वाइज एंड र्यूडली ग्रेट, क्योंकि आदमी जो है वो डार्कली वाइज है। डार्कली मीन्स मूर्खता पूर्वक, और वाइज का मतलब बुद्धिमान। अब भाई कोई मूर्खता पूर्वक बुद्धिमान हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो मूर्ख भी है और बुद्धिमान भी है। डार्कली मीन्स डार्क यानी कि मूर्ख है, अज्ञानी है। वाइज का मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान, यानी अज्ञानी भी है और ज्ञानी भी है, मूर्ख भी है और विद्वान भी है, बुद्धिमान भी है। एंड र्यूडली ग्रेट, र्यूडली का मतलब असभ्यता से, ग्रेट का मतलब महान, असभ्य तरीके से महान है। अब ये कैसे महान हो सकता है भाई, असभ्य तरीके से कोई कैसे महान हो सकता है, महान तो असभ्य होते ही नहीं। लेकिन आदमी की स्थिति है ऐसी, क्योंकि वो र्यूड भी है, ग्रेट भी है, एकदम मतलब घटिया किस्म का भी है, महान किस्म का। कोई कोई आदमी बहुत महान होते हैं, कोई कोई बहुत घटिया भी होता है। तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि आदमी र्यूडली ग्रेट है, असभ्य रूप से महान है, मतलब वो र्यूड भी है, दुष्ट भी है, असभ्य भी है एंड ग्रेट, और महान भी है। तो यानी कि आदमी की स्थिति कैसी है, बीच की है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समय भी देखता रहता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। चलिए आगे की लाइन देखते हैं, इन दोनों लाइनों को। विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत नॉलेज है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। विद टू मच नॉलेज, बहुत सा ज्ञान है उसके अंदर, आदमी के अंदर बहुत ज्ञान है। फॉर द सेप्टिक साइड, फिर भी संदेही प्रवृत्ति का है। सेप्टिक साइड मीन्स संदेही प्रवृत्ति का, संदेह करने वाला। भाई जिसके पास ज्ञान होता है वो संदेह नहीं करता है, ज्ञानी पुरुष कभी संदेह कर ही नहीं सकता। लेकिन आदमी की स्थिति बीच की है, वो ज्ञानी होते हुए भी संदेह करता है। विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है फिर भी संदेह करता है सारी चीज़ों पर। विद टू मच वीकनेसेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड, विद टू मच वीकनेसेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आदमी कैसा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। विद टू मच वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है उसके अंदर। फॉर द स्टोइक्स प्राइड, फिर भी एक साध पुरुष की तरह गर्व करता है। स्टोइक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे साधु पुरुष, महात्मा, संत, उन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो स्टोइक पर्सन उनको बोलते हैं। ओके, स्टोइक पर्सन किनको बोलते हैं, साधु पुरुषों को, संत को। तो आदमी की स्थिति क्या है, बीच की है, मतलब वो कमज़ोर बहुत है लेकिन अपने आप को साधु पुरुषों की तरह दिखाने का प्रयास करता है, मतलब गर्व करता है अपने आप पर कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आदमी क्या कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझ पर सुख दुख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, हालांकि उस पर प्रभाव पड़ता है, बहुत कमज़ोर है। विथ टू मच वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फॉर द स्टोइक्स पर्सन, फिर भी एक स्टोइक पर्सन की तरह गर्व करता है, प्राइड करता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। ये देखिए आगे की लाइन और ही अच्छी है। He hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast. He hangs between, hangs means लटका है, between means बीच में, यानी कि वो बीच में लटका है। in doubt, और इस संदेह में है, to act, कि कार्य करें, और रेस्ट या फिर आराम करें। आदमी की स्थिति बीच में है, वो लटका हुआ है। कैसे,
वो इस संदेह में रहता है कि एक्ट करें कि रेस्ट करें, मतलब कार्य करें कि ना करें। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। ही कैन नॉट डिसाइड वेदर ही शुड एक्ट और ही शुड टेक रेस्ट। वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो रेस्ट करे, आराम करे या फिर कार्य करे। संदेह में रहता है, डाउट रहता है, उसे भ्रमित रहता है। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट। यहाँ पर एक वर्ड है, इसको समझ लीजिए, डीम। तो डीम मीन्स होता है मानना, समझना, जानना, कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, सॉरी, ये वाली लाइन थी। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और ए बीस्ट। इन डाउट, इस संदेह में रहता है, टू डीम की माने, हिमसेल्फ स्वयं को, ए गॉड यानी भगवान, और बीस्ट या फिर शैतान। वो संदेह में रहता है, समझ ही नहीं पाता है कि मैं अपने आप को अपने आप को भगवान मानूं या शैतान मानूं। यानी कि उसकी स्थिति कैसी है, बीच की है, लटका है बीच में, समझ ही नहीं पाता मैं भगवान हूँ कि शैतान हूँ। क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा काम कर देता है तो भगवान की तरह इंसान को माना जाता है, कभी कभी इंसान ही बहुत घटिया काम कर देता है तो उसको शैतान भी कहा जाता है। तो वो दोनों हैं, बीच में है, समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो है क्या। ओके, नेक्स्ट लाइन, ये भी दोनों अच्छी लाइन है। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रिफर। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रिफर। वो इस संदेह में रहता है कि अपने बॉडी को प्रेफर करें कि माइंड को प्रेफर करें, मतलब किसको प्रायोरिटी दें, अपने दिमाग की माने कि अपने शरीर की माने, किसको प्रायोरिटी दें, किसको प्रेफर करें, किसको प्राथमिकता दें, संदेह में रहता है। बॉर्न बट टू डाई, उसका जन्म होता है लेकिन मरने के लिए। जन्म तो होता है लेकिन मर जाता है लास्ट में, यानी जन्म ही उसका मरने के लिए होता है। एंड रीजनिंग बट टू एर, और बहुत ही रीजनिंग, बहुत तर्कवादी होता है आदमी। बट टू एर, एर मीन्स गलती, लेकिन फिर भी लगातार गलतियां करता रहता है। ओके, समझ में आया दोनों लाइन? फिर से समझा देता हूँ। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रिफर, बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एर। वो इस संदेह में रहता है कि अपनी बॉडी को प्रेफरेंस दे या फिर माइंड को, दिमाग को या शरीर को, किसको प्राथमिकता दे। सोच ही नहीं पाता, डिसाइड ही नहीं कर पाता कि हमारी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइंड, नहीं डिसाइड कर पाता। बॉर्न बट टू डाई, उसका जन्म ही मरने के लिए होता है। एंड रीजनिंग बट टू अर्न, और वो रीजनिंग यानी तर्कवादी होता है, बुद्धिमान होता है, बट टू अर्न, लेकिन फिर भी लगातार गलतियां करता रहता है, एक के बाद एक गलती करता रहता है। तर्कवादी है, सोचने समझने की क्षमता है, लेकिन फिर भी गलती करता है। तो बीच की स्थिति है। अब देखिए इस लाइन को, अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, chaos of thought and passion all confused. Alike in ignorance, ignorance means अज्ञानी, जो कुछ न जानता हो, एक अज्ञानी की तरह, इग्नोरेंस की तरह। हिज रीजन सच, उसका तर्क ही ऐसा है। उसका तर्क कैसा है? एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह। जैसे व्यक्ति एक अज्ञानी यानी कि मूर्ख व्यक्ति होता है, कुछ सोच समझ नहीं पाता है, बिना सोचे समझे काम कर देता है, उस यानी कि आदमी का दिमाग भी वैसे ही होता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, चाहे वो ज़्यादा सोचे या कम सोचे, क्योज ऑफ थॉट एंड पैशन, और चाहे वो अपने थॉट और पैशन को मिला ले, संयोग कर ले, एक में कर ले, ऑल कन्फ्यूज्ड, फिर भी वो कन्फ्यूज्ड ही रहता है। इस लाइन को समझिए क्योंकि यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। कह रहा कि आदमी की स्थिति बीच की है, यानी कि वो इग्नोरेंस की तरह उसका रीजन है। रीजन तो है, यानी देखिए रीजन होते हुए भी कोई अज्ञानी हो सकता है, लेकिन है, आदमी हो सकता है, एक रीजन है, उसका तर्क है, सोचने समझने की क्षमता है, लेकिन कैसी क्षमता है? इग्नोरेंस की तरह, अलाइक इन इग्नोरेंस, एक अज्ञानी की तरह सोचने समझने की क्षमता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, चाहे वो ज़्यादा सोचे या कम सोचे, क्योज ऑफ थॉट एंड पैशन,
और वो चाहे अपने भावनाओं और विचारों को सम्मिलित ही क्यों ना कर ले, एक में मिला ही क्यों ना ले, कुछ भी कर ले, ऑल कन्फ्यूज, लेकिन वो कन्फ्यूज ही रहता है, भ्रमित ही रहता है, कोई डिसीजन ले नहीं पाता है। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, वो कभी कभी स्वयं की प्रशंसा करता है, कभी कभी स्वयं को गाली भी देता है। स्टिल फिर भी, बाय हिमसेल्फ स्वयं, बाय हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, अब्यूज्ड मीन्स गाली देना, अपने आप को गाली देता है, धिक्कारता है, और डिसअब्यूज्ड और कभी कभी गाली नहीं देता, यानी अपनी प्रशंसा भी करता है, कभी कभी अपने को बहुत महान कहता है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी सराहना करता है, कभी कभी अपने को धिक्कारता है, गाली देता है कि हमसे बुरा कोई नहीं है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, उसका जन्म ही हुआ है आधा उठने के लिए आधा गिरने के लिए, यानी कि ना तो ईश्वर है ना तो राक्षस है, तो क्या है, यानी कि उसका जन्म हुआ है, क्रिएटेड मीन्स बनाया गया, हाफ टू राइज आधा उठने के लिए, यानी आधा उन्नति करे, एंड हाफ टू फॉल और आधा नीचे जाए, यानी कि अवनति करे, तो उसका जन्म ही हुआ आधा उठने के लिए आधा गिरने के लिए, तो इसलिए उसकी स्थिति कैसी है, बीच बीच की। ओके दोस्तों, तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस होगा। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में तुरंत, जाइएगा नहीं।